दुर्योधन का सर्वनाश। महर्षि मैत्रेय के श्राप की अनसुनी कहानी के बारे में हम आज सुनेंगे। महाभारत की कथा में कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो कम ज्ञात हैं और उनमें से एक है महर्षि मैत्रेय द्वारा दुर्योधन को दिया गया श्राप। यह कहानी कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले घटित हुई थी, जब महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर आए थे। यह कहानी आप डिवाइन सागा पर सुन रहे हैं। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। महर्षि मैत्रेय का हस्तिनापुर आगमन। महर्षि मैत्रेय, जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, दुर्योधन और पांडवों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर चिंतित थे। वे हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से पांडवों के साथ न्याय करने का आग्रह किया। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि वह पांडवों को उनका अधिकार लौटाकर शांति स्थापित करे। दुर्योधन का अहंकार। महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन से कहा, पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। यदि तुम उन्हें उनका राज्य नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को न केवल अनसुना किया, बल्कि अपने अहंकार में चूर होकर महर्षि का अपमान भी किया। उसने महर्षि की चेतावनी का मजाक उड़ाया और अपनी जंघा पर हाथ मारते हुए उनका अपमान किया। महर्षि मैत्रेय का श्राप। दुर्योधन के इस व्यवहार से महर्षि मैत्रेय क्रोधित हो गए। उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया, तुम्हारी यही जंघा जिस पर तुमने अहंकारवश हाथ मारा है, तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारा अंत पांडवों के हाथों होगा और तुम्हारी जंघा भीम द्वारा तोड़ी जाएगी। श्राप का फल और दुर्योधन का पतन। महर्षि मैत्रेय का श्राप भविष्य में सच साबित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, भीम ने गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिससे उसका अंत निकट आ गया। यह वही जंघा थी जिस पर दुर्योधन ने अहंकार से हाथ मारा था। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि अहंकार और अधर्म का परिणाम हमेशा विनाश होता है। महर्षि मैत्रेय का श्राप न केवल दुर्योधन के पतन का कारण बना, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धर्म की अवहेलना और अहंकार का अंत निश्चित है।